राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ में यात्राओं के योग को जानेंगे। कब कैसे बनता है हाथ में यात्रा का योग। तो देखिए, यात्राओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी ग्रह जो देखा जाता है वह चंद्र रहता है। चंद्र का स्वयं विकसित होता है जब ये स्वयं स्थान पर उभरा हुआ रहता है, पुष्ट होता है। तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में यात्राओं का सुख भोग करता है। बहुत सारे ऐसे हाथ देखे गए हैं जिनके हाथ पर यहाँ रेखाएं नहीं हैं, सिर्फ चंद्र विकसित है और इस प्रकार से माइंड लाइन से कोई रेखा निकलकर घूमती हुई सूर्य रेखा से संबंध बना ले। ये देख सकते हैं आप, इस समय वह विदेश जाएगा। देखना हमें है ये रेखा विदेश यात्रा है या शादी की रेखा है, जॉब की रेखा है। लेकिन यहाँ घूमती हुई रेखाएं आप चेक कर लेना हाथों पर, ये रेखा विदेश पहुँचा देती है। और हाथ में यहाँ कोई भी रेखा इस पर्वत पर नहीं रहती, विदेश यात्रा योग बन जाता है। और हम ये चेक करते रह जाते हैं कि यहाँ रेखा आई है या नहीं आई है। इस पर्वत पर कोई भी रेखा नहीं रहती और यहाँ हल्की सी ये रेखा मूव करेगी और जाकर सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा, हृदय रेखा से संबंध बनाएगी और यहाँ यात्रा हो जाएगी। बार बार रेखाएं बहुत कम हाथ रहते हैं जिन पर इस प्रकार से आने का, जाने का ये रेखाएं एक दूसरे से ऐसे संबंध बनाती है। बहुत कम हाथ ऐसे रहते हैं जिन पर इस प्रकार से आपको फॉर्मेशन मिलेगी। ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा से ऐसे संबंध बनाती चलेगी। आना जाना लगा रहेगा बार बार यात्राओं का। लेकिन ज़्यादातर हाथों पर यहाँ रेखाएं घूमती हैं मस्तिष्क रेखा पर और जाकर सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत से संबंध ये यात्रा योग बना देती है। कुछ हाथों पर देखा गया है चंद्र के साथ बुध, ये 98% लोगों को विदेश यात्रा करवा देता है। ये दोनों ग्रह जब पुष्ट रहते हैं, विकसित रहते हैं, ऐसे लोग यात्राएं करते हैं, बार बार यात्राएं करते हैं। यात्राओं द्वारा लाभ प्राप्त जीवन में ऐसे लोगों को होता है। तो ये दोनों ग्रह अगर विकसित है, मजबूत है, तो भी यात्राएं जीवन में सफल होती हैं। यात्राएं यहाँ भी देखी जाती हैं। अब देखिए चंद्र रेखा का, ये हमारी हथेली पर चंद्र और चंद्र पर्वत पर रेखाएं निकलती है। इन रेखाओं को यात्रा रेखा, चंद्र रेखा भी कहा जाता है। और इस रेखा का संबंध सूर्य रेखा से हो जाए, अब इस जातक की हर दिन यात्रा होगी। पूरा जीवन यात्राओं में इस जातक का निकलेगा। अब यहाँ हम एक्टिवेशन देखते रह जाएंगे, हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इस रेखा ने इस सूर्य रेखा को सिग्नल दे दिया है, लाइफ टाइम यहाँ यात्राएं योग रहेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश में यात्राओं का इस वाली रेखा पर योग बनता है। और यात्राएं अत्यंत ही सफल, शुभ, प्रसिद्धि वाली, अत्यधिक तरक्की वाली। अब ये डिपेंड करेगा इन दोनों रेखाओं की स्पष्टता पर। ये दोनों रेखाएं जितनी गहरी स्पष्ट होंगी उतनी ही सक्सेस इस जातक को इस यात्रा के दौरान मिलेगी। तो यहाँ सूर्य रेखा भी अच्छा खासा यात्राओं द्वारा विशेष सुफल देने वाली रहती है। चंद्र पर्वत की कोई भी रेखा निकलकर जब भाग्य रेखा से संबंध बनाती है, देखिए हमारी हथेली पर भाग्य रेखा रहती है और बहुत सारे हाथों पर इस प्रकार से रेखा निकल जाती है। ये फीमेल सपोर्ट की रेखा मानी जाती है, विवाह के बाद तरक्की की रेखा मानी जाती है। और इस रेखा पर यात्राएं भी देखी जाती है। अब यहाँ भी ये डिपेंड करेगा कि ये रेखाएं कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी ये रेखा कितनी स्ट्रॉन्ग है, छोटी है, ये लंबाई में अच्छी लेंथ की है, छोटी है तो लंबी
दूरी की यात्राएं कम जीवन में होंगी। अपने ही डिस्ट्रिक्ट, अपने ही स्टेट में यात्राएं अधिक इस छोटी छोटी रेखाओं पर होती रहेंगी। अच्छी लेंथ, लंबी रेखा भाग्य रेखा से संबंध बना रही है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में यात्राएं इन रेखाओं पर होंगी। तो यहाँ भी आप विदेश योग देख सकते हैं। इसके लिए भी एक्टिवेशन अगर देखना होगा तो वह कुछ आपको यहीं से मिलेगा। इसके अलावा जब भी चंद्र पर्वत की कोई रेखा जाकर सूर्य रेखा से किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध बनाती है, अब देखिए यहाँ तक चंद्र का जो क्षेत्र है, यहाँ से भी कोई रेखा सूर्य रेखा नीचे आई, इसे कोई भी शाखा ऐसे चली जाए या यहाँ से कोई शाखा नीचे उतरकर इससे संबंध बनाए, और इस मोमेंट पर जब ये संबंध बनाती है, ये जातक दूसरे देश में यात्राएं करता ही करता है। तो जब ये रेखा इससे मिलेगी उस समय उस जातक की विदेश यात्रा निश्चित होती है, होना यहाँ स्वाभाविक है। और सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कोई भी यात्रा योग हाथ में बने, जब यात्रा योग हाथ में बनता है उस समय कौन सी रेखा पर यात्रा योग बन रहा है, वह रेखा अगर साफ सुथरी है, काली नहीं है, कोई बैड रेखा उस पर नहीं है, कोई बैड साइन नहीं बन रहा, तो निश्चित ही उस यात्रा द्वारा उस जातक को शुभ फल मिलता है। और भी असंख्य योग समुद्र शास्त्र में यात्रा योग से संबंधित बताए गए हैं। बहुत सारी रेखाएं हथेली की अचानक से जीवन में चेंज मूव करवा देती हैं। अब देखिए एक रेखा कुछ ऐसे चल रही है, यहाँ से ये जो रेखाएं आप देखते हैं, ये रेखाएं तरक्की की होती हैं जो जीवन रेखा पर चलती हैं। यहाँ एक रेखा ने मूव किया कुछ ऐसे, हल्का सा मूव करती हुई आपको दिखाई देगी कुछ ऐसे। अभी यहाँ इस पॉइंट पर अगर चलते हैं तो ये चेंज बताती है, और इस चेंज का संबंध किसी भी रेखा के साथ यात्रा रेखा से हो गया। अब यहाँ देखिए होता क्या है, जो भाग्य रेखा रहती है छोटी या बड़ी हो सकती है। अक्सर ये समझ नहीं पाता जो व्यूअर्स रहता है कि आखिर मूव चेंज कहाँ हुआ है। देखिए ये रेखा ऐसे घूम गई, अब ये मूव की रेखा हुई, और किसी भी रूप में यहाँ रेखाएं हैं छोटी बड़ी किसी भी प्रकार से, इसका संबंध इससे हो गया। ये विदेश यात्रा है। विदेश यात्रा नहीं होंगी तो हल्का सा ये मूव ये चेंज को बताएगी। अक्सर ये रेखाएं चेंज को बताती है। हम मूव करते हैं, स्थानांतरण होता है तो ये रेखा आ जाती है, और फिर वहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र देखा जाता है एक सिटी से दूसरी सिटी पर, और ये घूमती हुई रेखाएं जीवन में बदलाव को बताती है। तो हल्का सा भी किसी रेखा का घुमाव चंद्र की रेखा से हो जाए, किसी भी रूप में होगा, असंख्य हाथों पर असंख्य प्रकार का आपको रेखाओं का योग उनमें घुमाव, वो विदेश योग की तरफ संकेत करेगा। तो हमें इन रेखाओं का संबंध देखना है, कौन सी रेखा से किस रेखा का संबंध हो रहा है, फिर हम ये देख पाएंगे हाँ हाथ में विदेश यात्रा योग बन रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।